अरेज एंड लूपिंग्स के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कि जो अरे है उसमें हमें नेगेटिव इंटीजर्स को लेफ्ट में और पॉजिटिव इंटीजर्स को राइट में अलाइन करके रखना है इन सच ए वे कि उनके जो रेस्पेक्टिव ऑर्डर्स हैं, नेगेटिव्स के और पॉजिटिव्स के रेस्पेक्टिव ऑर्डर्स, वो मेंटेन होके रहे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये हमारा एरे है तो हमें उसे कुछ इस तरीके से अरेंज करके रखना है। हम डायनामिकली रन टाइम में ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब यूज़र सबसे पहले एक पर्टिकुलर नंबर एंट्री करेगा, उसको हम डालेंगे, फिर एक और नंबर एंट्री करेगा, उसको हम डालेंगे, और उसको हम साथ ही साथ अरेंज करते जाएंगे, ताकि हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले नंबर सारे ले लिए फिर बाद में हम उसको ऑपरेशन करेंगे। वैसा नहीं करेंगे, एक एक बार नंबर डालते जाएगा और हम उसको उसी साइमल्टेनियसली अरेंज करते जाएंगे। चलिए देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दो स्पेस रिजर्व कर रहा हूँ, पहला जीरोथ इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स। ये जो जीरोथ इंडेक्स है ना, मैं इसको नेगेटिव के लिए रिजर्व कर रहा हूँ एन। मैं ये एन एक पॉइंटर है, एक इंटीजर वेरिएबल है, जिसको मैं एक इंडेक्स एरे इंडेक्स पॉइंटर की तरह यूज़ कर रहा हूँ। और ये पी है पॉजिटिव के लिए, मतलब इसको मैंने नेगेटिव्स के लिए और इसको मैंने पॉजिटिव्स के लिए इसको सेव करके रखा सेपरेटली, ताकि जब यूज़र एक पर्टिकुलर वैल्यू डालेगा, अच्छा हम वैल्यूज़ जो लेंगे यूज़र से वो तो हम लूप के ज़रिए लेंगे, क्योंकि वो लेंथ पहले डालें, फिर हम उसी लेंथ की मदद से कितने नंबर्स आने वाले हैं वो तो हमको पता ही है। तो अभी सपोज़ यूज़र सबसे पहले डालेगा 4, तो हम चेक करेंगे कि 4 नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इस केस में 4 पॉजिटिव है, तो चलो 4 को यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद सपोज़ यूज़र ने डाला -1, -1 नेगेटिव है, तो हम -1 को यहाँ पे लिखेंगे। दोस्तों गौर से देखते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है यहाँ पे। उसके बाद सपोज़ यूज़र ने डाला 3 जो कि एक पॉजिटिव है, उसको हमने यहाँ पे रखा। फिर यूज़र ने डाला सपोज़ 5 जो कि एक पॉजिटिव है, उसको हमने यहाँ पे रखा। लेकिन जस्ट उसके बाद यूज़र ने डाला एक नेगेटिव नंबर -2। अभी -2 को मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं इसको रन टाइम में ऑपरेट कर रहा हूँ। मतलब यूज़र वैल्यूज़ डालेगा और साइमल्टेनियसली मैं इसको अरेंज करूँगा। तो पहला नेगेटिव यहाँ पे था -1, तो दूसरा नेगेटिव जाहिर सी बात है इसके बाजू में रहना चाहिए ना। लेकिन इसके बाजू में तो ये कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसके बाजू में 4 है जो कि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स का एक झुंड है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे ना, इन तीनों को एक स्टेप राइट शिफ्ट करेंगे। 5 को यहाँ पे, 3 को यहाँ पे, 4 को यहाँ पे। एज ए रिजल्ट यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। और ये जो 4 है हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं। नया जो नंबर आया है -2, उसको ओवरराइड करके वी कैन पुट इट हियर। ऑलराइट, तो हम जब इंक्रीमेंट कर रहे थे, जितने नंबर्स डाल रहे थे, पॉजिटिव नंबर्स हम डाल रहे थे, तो हमको पॉजिटिव पॉइंटर को भी आगे बढ़ाना होता है। जैसे कि पहले यहाँ पे था, फिर हमने कुछ एक पॉजिटिव डाला तो आगे बढ़ता बढ़ता गया। तो पॉजिटिव नंबर्स डालने के बाद जो पी है वो यहाँ पे होगा। नेगेटिव नंबर्स भी साथ साइमल्टेनियसली, जितने नेगेटिव नंबर्स डाल रहे थे, जब कुछ नहीं था तब एन यहाँ पे था, -1 आने के बाद एन यहाँ पे आ गया, -2 आने के बाद एन यहाँ पे आ गया, है ना। तो अभी ये करंट वैल्यू है एन का और ये करंट वैल्यू है पी का। तो सपोज अभी किसी ने एक पॉजिटिव वैल्यू डाला 7, उसको तो हम इजीली यहाँ पे रख देंगे पी में। लेकिन उसके जस्ट बाद किसी ने एक नेगेटिव वैल्यू डाला -5, उसको नॉर्मली यहाँ पे रहना है, लेकिन अगेन यहाँ पे वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव के, तो हमें इनको वापस से शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है इस लॉट को। तो चलिए 7 को यहाँ पे, 5 को यहाँ पे, 3 को यहाँ पे, 4 को यहाँ पे, मतलब 7 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया और 4 यहाँ पे आ गया। और ये जगह हम इस 4 को ओवरराइड कर सकते हैं विथ -5, -5 के साथ कर सकते हैं। और हमने पी तो आगे जाना ही है, क्योंकि जितनी बार हम आगे जाएंगे, अच्छा हम राइट शिफ्ट करने पर भी पी को आगे लेंगे, क्योंकि पी को हमेशा यहाँ पे होना चाहिए। पी को हमेशा एक ऐसे जगह पे होना चाहिए जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ। पी मतलब ये जो पूरा पॉजिटिव्स तब ख़त्म होंगे जब पी इंडेक्स रेंज के बाहर चले जाएगा। तो अभी पी यहाँ पे है क्योंकि हम इंक्रीमेंट किए, बिकॉज वी डिड राइट शिफ्ट ऑपरेशन। और सिंस हमने यहाँ पे नेगेटिव डाल दिया, नेगेटिव वैल्यू एन यहाँ पे था, तो नेगेटिव वैल्यू -5 डालने के बाद एन इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ गया। तो अभी ये एन का नया वैल्यू है और ये पी का वैल्यू है, नया वैल्यू है। तो चलिए एक नेगेटिव वैल्यू एक और डाल देते हैं, -3।
तो सिमिलर तरीके से -3 को जाना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो नंबर है, तो हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे। राइट शिफ्ट करने के लिए ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। जाने के बाद यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और इस 4 को हम ओवरराइड कर सकते हैं विथ -3। हो गया, है ना। ये तो लॉजिक मैंने समझाया। अभी इसको थोड़ा सा हम कोड देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हमने फॉर लूप ले लिया जिसमें कि i 0 से शुरू होकर लेंथ तक जाता है, ये तो नॉर्मल बात है भाई। उसके बाद हम रन टाइम में वैल्यूज़ ले रहे हैं ना, वैल्यूज़ ले रहे हैं और फिर उनको साइमल्टेनियसली अरेंज कर रहे हैं, तो हमने लूप के अंदर ही वो जो वैल्यूज़ है उसको हमने फेच कर लिया। अभी हम चेक करेंगे कि वो वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो चलो, अगर नेगेटिव है, क्योंकि हम तब से नेगेटिव को ही टारगेट करके आ रहे हैं ना, अगर नेगेटिव है देन आपने गौर किया होगा, मैंने जो सबसे पहले जो नेगेटिव वैल्यू आएगा उसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 0th पे रखा, 0th इंडेक्स पे मैंने उसको बाय डिफ़ॉल्ट रखा, उस पर मैंने ऐसा सच उतना दिमाग नहीं लगाया। तो मैं यहाँ पर भी वैसे करता हूँ, देखता हूँ इफ़ n हमारा क्या है, एरे इंडेक्स पॉइंटर। तो जब शुरू हो रहा है ऑपरेशन तब n तो 0 पे होगा और p 1 पे होगा। तो जब पूरा ऑपरेशन शुरू हो रहा है और हमें पहले ही एक नेगेटिव मिल गया, या फिर हमें सेकेंड टाइम में एक नेगेटिव मिला, या फिर हमको जब सबसे पहला नेगेटिव मिला, है ना, ये सही होगा, हमको जब पूरे लॉट में सबसे पहला नेगेटिव नंबर यूज़र ने इनपुट किया तो ये पहली बार एग्जीक्यूट हुआ इफ़, और n तो तभी 0 होगा, n तो तभी 0 रहेगा, क्योंकि हम पहला नेगेटिव नंबर आने के बाद ही हम n को इंक्रीमेंट करेंगे, है ना। तो n तो तभी नेगेटिव होगा और हम ARR n में x को रख देंगे, मतलब ARR 0 पे x को रख देंगे और n को आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं n प्लस प्लस, लेकिन हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के यहीं पर ही कर देंगे। ये हो गया, है ना। पर अगर दूसरी बार एक नेगेटिव नंबर आया तब हम क्या करें, तो एल्स में लगाएंगे। अगर दूसरी बार नेगेटिव नंबर आएगा तब n तो और 0 पे नहीं होगा, n 1 पे आ चुका होगा, तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। तब हमें पता है कि अगर, चलो यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर होंगे, या फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है, डजेंट मैटर, हम एक कॉमन फंक्शन लिखेंगे ताकि किसी भी सिनेरियो में ये काम करे। तो हम राइट शिफ्ट करेंगे। राइट शिफ्ट वही फंक्शन है जो हमने डिस्कस किया था पिछले सिनेरियो में। अच्छा, पिछले सिनेरियो में हमने, थोड़ा सा दिखा देता हूँ पिछला सिनेरियो। पिछले सिनेरियो में हमने राइट शिफ्ट में पास किया था i और j, जो कि लेफ्ट मोस्ट बाउंड्री और राइट मोस्ट बाउंड्री है। i और j थे। यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट बाउंड्री और राइट मोस्ट बाउंड्री कौन से वाले हैं, राइट, यहाँ पे n और p। ये n और p को हम पास कर लेते हैं हमारे राइट शिफ्ट फंक्शन में, और जाहिर सी बात है एरे को भी हम पास करेंगे। तो एल्स का काम तो हो गया, लेकिन अगर वो नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है, तो ये इफ़ में तो नहीं आएगा, वो इस एल्स में आएगा। ये एक और एल्स फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे ना, ये तो बहुत सिंपल है। हम p जहाँ पे है, p वहीं पे पहले होगा जो खाली सेल होगा जिसमें कि हमें पॉजिटिव नंबर्स डालने हैं। p उसी पर्टिकुलर एरे सेल को डिनोट करेगा दोस्तों। तो हम p को लिखेंगे, उसमें x ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हमको p को बढ़ाना भी तो है, क्योंकि ये सेल सपोज ये खाली है, इसमें अभी तक कुछ पॉजिटिव नंबर डाला नहीं, तो हमने पहला पॉजिटिव नंबर हम डालेंगे, फिर p को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने के लिए हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर डाल देंगे यहाँ पे। अभी मैं आपको जो राइट शिफ्ट फंक्शन है वो थोड़ा दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे बनाया राइट शिफ्ट फंक्शन जो कि वॉइड है। हमने यहाँ पे int n ली, हमने p लिया और हमने int स्टार ARR लिया,
पॉइंट कर रहा है ये एरे की ओर। हमें एक और वेरिएबल लेने की एक्चुअली दोस्तों ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से अगर करें, हमें बेसिकली सिनेरियो 1 जैसा ही शिफ्टिंग करना है इसमें, लेकिन हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं और लिख देते हैं कि वाइल p इज़ ग्रेटर देन n। मतलब जब तक p n से ग्रेटर है, हम क्या करेंगे ना, इस ARR ऑफ p मतलब इस सेल में हम उसके पिछले वाला जो सेल का वैल्यू है उसको डालेंगे और p को हम एक नीचे घटा देंगे। अभी इसमें हम इसके पिछले वाला वैल्यू इसमें डालेंगे और p को एक नीचे एक लेवल घटा देंगे। हम ये तब तक जाएंगे जब तक p n से ग्रेटर है। किसी भी पॉइंट में अगर p इक्वल टू n होती है तो हमारा जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे और हमारा कंट्रोल यहाँ पे वापस चले जाएगा, है ना। अब कंट्रोल यहाँ पे वापस आने के बाद तो ये ख़त्म हुआ, इसका मतलब यहाँ पे जो हमको शिफ्ट करना था, राइट शिफ्ट, वो हो चुका है। अभी हमने राइट शिफ्ट किस पर्पज़ से किया था, ताकि ये जगह खाली हो जाए और हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रख सकें। तो चलिए हम एग्जैक्टली वहीं करते हैं। हम यहाँ पे कहाँ पे, जहाँ पे n है ना, जहाँ पे n इंडेक्स नंबर है, हम वहाँ पे हमारा जो नंबर हम लिए थे नेगेटिव वाला उसको रख देंगे। और उसके बाद हमको पता है कि हम n में नेगेटिव नंबर रखने के बाद हमको n आगे बढ़ाना होता है, तो हम यहीं पे ही बढ़ा देंगे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब हम राइट शिफ्ट करेंगे, हम p को कब इंक्रीमेंट करते थे, p को तब इंक्रीमेंट करते थे जब एक पॉजिटिव वैल्यू डालते थे, तब नेचुरली p को इंक्रीमेंट करते थे। लेकिन हम राइट शिफ्ट करने के बाद भी p को भी इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि जो सीक्वेंस है, जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है, वो एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो p को उनके साथ कोप करने के लिए उनको भी p को भी एक आगे जाना होता है, तो हम यहाँ पे p को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इसी तरह सारे नेगेटिव नंबर्स इन दी लेफ्ट और सारे पॉजिटिव नंबर्स इन दी राइट, इन दी ऑर्डर इन विच वो रेस्पेक्टिवली नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स डाले गए थे, उस ऑर्डर में हमने इसको अरेंज करके रख दिया है। तो दोस्तों ये तो है कोड। यहाँ पे मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने लेंथ फेच किया, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। यहाँ पे हमने दोस्तों उस एरे को लेंथ के साथ डिक्लेयर किया, कितना लंबा एरे होने वाला है। यहाँ पे हमने डायनामिकली डिक्लेयर किया इस तरीके से। अगर आपका ये तरीका सपोर्ट नहीं करता देन आप मैलॉक भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूँगा उसको यूज़ करें। यहाँ पे L नंबर ऑफ डिजिट्स हमने लूप के ज़रिए फेच लिया है और यहाँ पे हमने चेक किया कि वो उनमें से अगर कोई नेगेटिव है तब हम इसके अंदर जाके, और ये तो सबसे पहला नेगेटिव डिजिट जो है वो उसके लिए है। ये जो एल्स में बाकी के सेकंड एंड ऑनवर्ड्स जो नेगेटिव डिजिट्स हैं ये सब उनके लिए। ये राइट शिफ्ट फंक्शन है। राइट शिफ्ट फंक्शन के बाद शिफ्ट करने के बाद हम वो वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं और p को भी हम इंक्रीमेंट करें, तो आपको लॉजिक में पता ही है। और ये है हमारा मेन राइट शिफ्ट फंक्शन जो है, देख लीजिए ऐसे अच्छे से। अभी इसको हम ज़रा रन करके देखते हैं दोस्तों। हम एक लेंथ ले लेते हैं 5 का। अभी कुछ नंबर्स डालते हैं 4 3 -3 6 -7। तो जैसे देख सकते हैं सबसे पहले -3 हमने डाला था तो वहीं आ रहा है, फिर हमने -7 डाला था वहीं आ रहा है। पहले नेगेटिव्स हो गए, फिर सारे पॉजिटिव्स ऑर्डर में हैं। जैसे कि पहले 4 डाला था 4 है, फिर 3 डाला था 3 है, फिर 6 डाला था 6 है। तो ये तो दोस्तों पूरी सही तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये तो एक सिनेरियो था। इसका एक और सिनेरियो है जिसमें कि हमको एरे डायरेक्टली दे दिया रहेगा। इस केस में जैसे रन टाइम में हम डायनामिकली कर रहे थे वैसे नहीं, तो वो तो दूसरे वीडियो में मैं उसको लाऊंगा बहुत जल्द और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। इस पर्टिकुलर अप्रोच के लिए अगर आपका कोई डाउट्स है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा हर एक जो हो सकता है मैं डाउट्स रिजॉल्व करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए देन नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि मैं जब रिलीज़ करूँ तो आपको नोटिफाई हो जाए।